समझती हूँ कि जो लड़कियाँ चंद तारीफी जुमलों के इवज़, चंद रुपयों के गिफ्ट्स के इवज़ खुद को किसी के हवाले कर देती हैं, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो ये खुद को इस तरह डी वैल्यू कभी भी ना करें, खुद को इतना हकीर ना बनाए किसी के सामने कि वो चंद जुमलों और चंद रुपयों के इवज़ जब चाहे इनका इस्तेमाल करे और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर चला जाए। जब आपने खुद अपनी इज्जत नहीं की, खुद को वैल्यू नहीं दी, खुद को कीमती नहीं समझा, टिश्यू पेपर बनकर दस्तयाब हो गई किसी के लिए, तो फिर वो कैसे आपको सारी जिंदगी संभाल कर रख सकता था। टिश्यू पेपर जब इस्तेमाल हो जाता है तो बस इसका काम फिर खत्म हो जाता है, फिर उसकी जगह डस्टबिन ही होती है, ना कि किसी का दिल। तो मेरी बहन, फैसला आपने आज करना है कि आपने इस हराम रिलेशन में रहकर टिश्यू पेपर बनना है या निकाह करके हलाल ताल्लुक कायम करके इज्जत, मुकाम और मर्तबे के साथ किसी की जिंदगी में शामिल होना। आप ही एक दूसरे को समझने के लिए विदाउट निकाह बात कर सकते हैं। देखिए, नामहरम से बात करने से मना नहीं किया गया। कुरान में कुछ आदाब बताए गए हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। आप फ्लर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बात तो आप कर सकते हैं। और जहाँ तक बात निकाह की है या निकाह से पहले एक दूसरे को जानने की, समझने की है, तो उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है। आप ग्रुप चैट में बात भी कर सकते हैं और पेरेंट्स की मौजूदगी में मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन तन्हाई में सारी सारी रात बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, मुलाकातें करना, ये कहते हुए कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये जायज नहीं है। याद रखें कि निकाह से पहले आप दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हैं। सो कुरान और सुन्नत में नामहरम से इंटरेक्ट करने के जो रूल्स बताए गए हैं, बस उनको आपने फॉलो करना है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव, लेकिन जिंदगी में इनएक्टिव है। एनर्जी जीरो, हर वक्त सुस्त रहना, दिन ब दिन कमजोर होते जाना। क्या वजह है खालिस खुराक का ना खाना।